ओके बच्चों, तो हम आज पढ़ेंगे हमारे बापूजी। ओके, हमारे बापूजी कौन है बताओ? हु इज अवर फादर ऑफ नेशन? एनीवन टेल मी? यस देवी, टेल मी। महात्मा गांधी। यस, तो महात्मा गांधी को हम हिंदी में क्या कहते हैं दे बताओ? उन्हें उनका नाम क्या है? बापूजी। यस, बापूजी। बापूजी। बापूजी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उनके बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 13, पेज नंबर 61। ऑल ऑफ यू ओपन। हमारे बापूजी। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये किसका चित्र है? महात्मा गांधी। क्या आप इन्हें पहचानते हैं कि यह कौन है? ठीक पहचाना आपने, यह चित्र हमारे राष्ट्रपिता बापूजी का है। बापूजी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी। तो इनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। और महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात राज्य में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। और गांधी जी को का दूसरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। और इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था, जो पोरबंदर में दीवान थे। वो पोरबंदर में क्या थे इनके पिताजी? पोरबंदर में दीवान थे, और उनका नाम था करमचंद गांधी। गांधी जी के विषय में हम सभी जानते हैं कि उन्होंने जीवन भर सत्य और अहिंसा का पालन किया। तो हम हमेशा ये जानते हैं कि गांधी जीवन भर सत्य और अहिंसा का पालन किया। मतलब अहिंसा किसे कहते हैं? अहिंसा का शब्दार्थ क्या है? किसी जीव को ना मारना। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? अहिंसा। इसीलिए सभी कहते थे कि वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वो क्या कहते थे सब इनके बारे में? ये सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। जब वे विद्यालय में पढ़ते थे तब एक घटना उनके जीवन में घटी। तो जब वे, जैसे तुम सब स्कूल में पढ़ते हो, तब महात्मा गांधी भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो उनके साथ एक घटना घटी। एक बार क्या हुआ, उनके विद्यालय में कुछ अंग्रेज अफसर पढ़ाई लिखाई देखने के लिए आए। तो उस टाइम क्या हुआ था? उस टाइम तो अंग्रेज लोग रहते थे। तो इसी चक्कर में तो क्या हुआ, वो जब पढ़ रहे थे स्कूल में, तो अंग्रेज जो थे वो आए, अंग्रेज अफसर कुछ आए और उनकी पढ़ाई लिखाई सबकी देखने लगे। उन्होंने इस तरह तरह के अंग्रेजी के शब्द बच्चों से लिखने को कहा। तो जब अंग्रेज अफसर जब स्कूल आए तो उन्होंने क्या कहा बच्चों से कि तरह तरह के अलग अलग किस्म के अंग्रेजी शब्द लिखो। ठीक है, तो कुछ बच्चे कई शब्दों को नहीं लिख पा रहे थे। उनमें से कुछ बच्चे क्या करें, कुछ शब्द नहीं लिख पा रहे थे। गांधी जी से उन्होंने केटल शब्द लिखने को कहा। तो गांधी जी से उन्होंने क्या कहा? केटल शब्द जो है वो लिखने को कहा। गांधी जी उसे नहीं लिख पा रहे थे, तो गांधी जी इस केटल शब्द को नहीं लिख पा रहे थे। उनके शिक्षक ने उन्हें नकल करके लिखने का संकेत किया। तो उनके शिक्षक यानी उनके टीचर ने क्या कहा गांधी जी से कि तुम नकल करो। नकल मतलब कॉपी करके, मैं जैसे लिख रहा हूँ उसे देख कर लिखो। ठीक है, संकेत यानी उपदेश दिया, हिंट दिया। लेकिन उन्होंने शब्द नकल नहीं किया। पर गांधी जी ने क्या कहा कि मैं शब्द नकल नहीं करूंगा, यानी कि मैं कॉपी नहीं करूंगा। पर आजकल के बच्चे क्या करते हैं, अगर कॉपी करने को कहो तो फौरन जल्दी से कॉपी करना शुरू कर देते हैं। पर गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। जब अफसर चले गए तब उन्होंने अपने शिक्षक से कहा, क्या कहा? तो जब अफसर ये सब करवा के चले गए वहां से, तो गांधी जी ने तब अपने शिक्षक से कहा, क्या कहा? यदि मैं नकल कर लेता तो वह बेईमानी होती। तो क्या कहा गांधी जी ने? देखो कितने सत्य के वो पुजारी थे। उन्होंने कहा कि यदि मैं नकल कर लेता तो वह बेईमानी होती और मेरी योग्यता की सही जांच ना हो पाती। तो गांधी जी ने उत्तर क्या दिया कि अगर मैं नकल कर लेता, कॉपी कर लेता, तो ये क्या होती? बेईमानी, यानी कि चीटिंग होती, और मेरी योग्यता की सही जांच ना हो पाती। और मेरी नॉलेज की सही, योग्यता मीन्स मेरी काबिलियत, या नॉलेज की सही जांच नहीं हो पाती। उनकी बात सुनकर शिक्षक हैरान रह गए व उनकी प्रशंसा की।
तो ये बात सुनकर शिक्षक जो है, टीचर बहुत ही हैरान हो गए, मतलब सोच में पड़ गए कि देखो कितने बच्चे जो ऐसे होते हैं कि नकल करने बोलो तो फौरन नकल कर लेते हैं, ठीक है, चीटिंग करना उनके लिए बहुत आसान होता है, पर गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। वो चीटिंग को उन्होंने गलत समझा। उन्होंने कहा कि अगर मैं नकल करता हूँ तो ये चीटिंग होगी, बेईमानी होगी, और मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि इससे मेरी नॉलेज की जांच नहीं हो पाएगी, ठीक है। आगे चलकर कुछ वर्षों बाद गांधी जी ने अपने अथक प्रयत्नों से देश को आजाद कराया। तो आगे चलकर गांधी जी ने क्या किया, कुछ सालों बाद, कुछ वर्षों बाद मतलब कुछ सालों बाद, गांधी जी ने अपने अथक प्रयत्नों से, अथक प्रयत्नों मतलब, प्रयत्न मतलब प्रयास, कोशिश से देश को आजाद कराया, यानी कि स्वतंत्र कराया, फ्रीडम दिलवाया। स्वतंत्र किसको बोलते हैं, फ्रीडम को। आजाद मतलब फ्रीडम। आज हम अपने देश में आजादी की सांस इन्हीं के प्रयत्नों से ले रहे हैं। तो आज हम जो है अपने देश में आजादी से सांस किस लिए ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, इन्हीं की कोशिशों से, प्रयत्नों से मतलब कोशिशों से। इसी कारण हमारे देश ने इन्हें राष्ट्रपिता माना और आज भी लोग इन्हें बापूजी के नाम से जानते हैं। तो आज हम, जब बापूजी थे उस वक्त, महात्मा गांधी, जब उनका रूल था तो सारे अंग्रेज जो है इंडिया में छा गए थे और उन्होंने इंडिया में कब्जा करने की कोशिश की थी। और फिर अगर जब वो लोग रह जाते तो इंडिया में कभी भी फ्रीडम नहीं मिल पाती, पर गांधी जी ने बहुत ही कोशिश की, बहुत ही प्रयास किया और उनके कारण देश को आजादी मिली। अंग्रेजों से देश को आजादी मिली, तो अंग्रेज जब भाग गए तो हमारा देश आजाद हो गया। इसीलिए बापूजी को आज भी हम राष्ट्रपिता मानते हैं और उन्हें लोग बापूजी के नाम से जानते हैं। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अंडरस्टूड? प्रणवी, व्हाट हैव? Yes. Can I read, ma'am? Wait, I will give you. First write your meanings. सब लिखो शब्दार्थ, then I will tell you to read. Okay, ma'am. I will do, yes. लिखो शब्दार्थ, पहले चैप्टर नेम लिखो, चैप्टर नंबर लिखो, उसके बाद हेडिंग लिखो शब्दार्थ। चैप्टर नेम क्या है, हमारे बापूजी, चैप्टर 30। उसके बाद लिखो शब्दार्थ, फिर लिखो नंबर 1 अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी जीव को ना मारना। संकेत, संकेत का मतलब है इशारा। प्रशंसा मतलब तारीफ। प्रयत्न मतलब प्रयास। आजाद मतलब स्वतंत्र। Just write in your copy and then you will show me. Okay. After that, we will do the reading. Okay, children.